अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं हूं काशिफ परवेज़ और आप देख रहे हैं रियल टॉक विद काशिफ। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में है, हमारे ताबे है, या हम अपने दिमाग के ताबे हैं, दिमाग हमें कंट्रोल कर रहा है। ये बड़ा सेंसिटिव और बड़ा अहम मौजू है। तो इसके ऊपर आज हम कोशिश करेंगे कि चंद अहम बातें जो हैं वो समझी जाएं, इसके ऊपर गौर किया जाए। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि आप हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपकी तरफ से ये प्यार है, ये एनकरेजमेंट है हमारे लिए। हमारा मौजू दिमाग हमारे कंट्रोल में है या हम अपने दिमाग के कंट्रोल में हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? आप किसी से भी डिस्कस कर लें, किसी से भी पूछ लें कि सबसे अहम आपके लिए क्या है, तो ये सब कहेंगे कि सेहत हम सब के लिए बेहतर है, अवलीन तरजीह है, हज़ार नेमत है। और सेहत के लिए फिर क्या ज़रूरी है? सेहत के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, सेहत के लिए क्लीन और साफ़ और अच्छी डाइट वो ज़रूरी है, अच्छी स्लीप ज़रूरी है, गैर ज़रूरी खाना पीना वो ठीक नहीं है। किसी से भी आप पूछें तो वो यही बताएंगे कि जी वाकई हमें सेहतमंद रहने के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को लेट हमारे यहाँ रूटीन है खाना खाने की कि रात को लेट खाना नहीं खाना चाहिए। अच्छा, ये सारी बातें हम सबको पता है, लेकिन अब आ जाएं अमल के ऊपर। अच्छा, इन सारी बातों पे कितने % लोग हैं जो अमल करते हैं, जो अपनी सेहत का पता होने के बावजूद कि हमें पता है कि हमारे लिए सेहत सबसे ज़रूरी है, उसका कितना ख्याल रखते हैं? खाने पीने में हमें पता है कि क्या हमारे लिए ठीक है, क्या नहीं ठीक, उसका कितना ख्याल रखते हैं? कितने लोग हैं जो अपने आप को एक्सरसाइज के ऊपर लेके आते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं? कितने % लोग हैं? पता सबको है। इसी तरह आप कोई भी काम किसी से पूछ लें कि यार वो कारोबार से हर चीज़ से ऊपर इसको कहेंगे कि सेहत हमारे सारे कामों से ऊपर है, लेकिन अमली तौर पे हम नहीं कर पाते। क्यों? कि हमें पता होने के बावजूद हम नहीं कर पाते, तो इट मीन्स हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम अपने दिमाग के ताबे हैं, दिमाग हमें कंट्रोल कर रहा है। तो जब दिमाग हमें कंट्रोल कर रहा है तो वो फिर उसका तरीका ही ये है, वो देखता है हमारे इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक कि क्या हो रहा है, कैसा माहौल है, वो ख़बरें भी, लोग क्या कहते हैं, लोगों की बातों का भी असर। तो आपको उसी हिसाब से कि यार फिर करेंगे, ये कर लेते हैं, आपने भी कहना चले जी ठीक है, सुबह उठना ज़रूरी है लेकिन नहीं उठना, अभी सो जाते हैं जी, थोड़ी देर बाद उठते हैं, ये बहाने। तो जब आप बहाने बनाना शुरू कर दें अपना पता होने के बावजूद कि आपके लिए क्या ठीक है, ना करें, इट मीन्स आप अपने दिमाग के ताबे हैं, आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर जितने भी कामयाब लोग हैं उनका दिमाग उनके कंट्रोल में था, उनको पता था कि ये हमारे लिए ज़रूरी है, ये हमने करना है। और जब आप इस विजन के साथ अपने आप को देखते हैं, अपने एक्शंस को देखते हैं, अपने डिसिप्लिन बनाते हैं कि मुझे पता है कि ये मेरे लिए ज़रूरी है और ये मैंने करना है, फिर आपका दिमाग आपके लिए
नए नए आइडियाज़ लेके आता है। वो फिर आपको कैसे कामयाब करना है वो बताता है। वो इतना आपके लिए प्रोडक्टिव हो जाता है कि आप के सारे सोर्सेज जितने भी उसके पास जितनी इनोवेशन है वो आपके लिए फिर लेके आता है। वो फिर आपका कह लें कि वो गुलाम बन जाता है, फिर वो आपके लिए काम करता है। अगर आप उसके ताबे रहेंगे तो आप अपने दिमाग के हिसाब से काम करेंगे। फिर जो आपके कानों में पड़ेगा, जो आपको लोग कहेंगे, जो माहौल होगा, उसी हिसाब से आप काम करेंगे, उसी तरीके से आप चलेंगे। तो जब आप दूसरों के हिसाब से चलेंगे, अपने दिमाग के हिसाब से चलेंगे, आपका विजन ख़त्म हो जाएगा, आपका फोकस नहीं रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता आप रिग्रेट में, एंजाइटी में, परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। तो अपने दिमाग को कंट्रोल करें। उसके कंट्रोल में आने की बजाय आदतें भी क्या हैं, जब आप अपनी आदतों के गुलाम हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते। छोटी छोटी आदतें, बुरी आदतें किसी भी किस्म की, उसका क्या मकसद है, वो क्यों चेंज नहीं होती, आप उनके गुलाम बन गए। इसी तरह आप दिमाग के भी कंट्रोल में आ जाते हैं। एंजाइटी के लोगों को क्या प्रॉब्लम है, ड्रग्स की तरफ क्यों लोग चले जाते हैं, एडिक्शन क्यों हो जाती है लोगों को, वो इसी वजह से हो जाती है कि वो अपने दिमाग के कंट्रोल में होते हैं, दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं होता। तो अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखें, यही कामयाबी का तरीका है। अगर दिमाग आपके कंट्रोल में आ गया तो वो आपको खुद सक्सेस की सीढ़ियों की तरफ, सक्सेस की अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेके आएगा, हर अच्छे आइडियाज़ आपके लिए वो लेके आएगा। आप उस पर फिर अमल करते जाएंगे, वो आपके लिए काम करेगा, ना कि फिर आप अपने दिमाग के लिए काम करेंगे। जब दिमाग आपके लिए काम करेगा तो हर चीज़ आपके लिए बेहतर से बेहतरीन होती जाएगी। तो अपने दिमाग को कंट्रोल करने का यही एक तरीका है कि जो भी आपको पता है कि ये मेरे लिए ठीक है, वो फिर आपने करना है। उसके आगे फिर कोई हर्डल ना आए, वो बहाना ना बने। सुबह को फिर बिस्तर में ये ना हो कि जी रजाई च ही रहिए, हुण कंबल ना छोड़ें। आराम को पसंद करता है, कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ता है। फिर आपके लिए जो ज़रूरी है वो आप करते हैं, हर सूरत करते हैं, हर रोज़ करते हैं, फिर ही कामयाबी मिलती है। जितने बड़े लोग हैं सक्सेस के लिए वो समझ जाते हैं कि अपने दिमाग को अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो हम अपने मकसद तक पहुंच जाएंगे। अगर हमने अपने दिमाग को कंट्रोल ना किया तो हम अपने मकसद तक नहीं पहुंच सकेंगे, हम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, हम डी ट्रैक हो जाएंगे। तो जब डी ट्रैक बंदा हो जाता है तो फिर उसका मकसद तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने मकसद तक पहुंचें, अपने गोल्स अचीव करें, अपनी ज़िंदगी के जितने भी आपने टारगेट्स सेट किए हैं उन तक पहुंचे, तो उसमें सबसे पहला और सबसे आखिरी काम यही है कि अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लें। अपना जो विज़न बनाएं फिर उससे हटे ना। ये दिमाग आपको बहुत बहाने बनाएगा, बहुत चीज़ें ऐसी आराम वाली आपको बताएगा कि यार कोई नहीं, आज नहीं कल काम कर लेंगे, ये थोड़ा सा कर लेते हैं, बाकी फिर सही। सेहत के लिए भी इसी तरह आएगा कि यार ये भी खा लें, वो भी खा लें, उधर से भी कोई बात नहीं। आराम एक्सरसाइज से भी आप को रोकेगा, आपकी फिटनेस में भी ये खराबियां पैदा करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब इसे पता चल गया कि ये मेरी बात नहीं सुनता, ये मेरी बात नहीं मानता, इसने मुझे चलाना है, मैं इसे नहीं चला सकता, तो फिर आप देखिएगा कि ये आपके लिए क्या कुछ करता है, जो आप सोच भी नहीं सकते। उस किस्म के ये आइडियाज़, उस किस्म की वर्किंग आपके लिए क्रिएट करेगा और कामयाबियां आपके नज़दीक से नज़दीक तर होती जाएंगी। तो अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में करें और अपने मकसद को हासिल करें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।